अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं आई बैन न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं मुश्ताक अली बाबा। इस वक्त बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग थी वो कंक्लूड हो गई है। तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे की जो मीट है, इसमें क्या कुछ हुआ, हम उस पे थोड़ा बहुत यहाँ पे आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो तक वो पहुँचाना चाहते हैं। ऑलरेडी आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लाइव टेलीकास्ट करके हमने आप तक पहुँचाई। तो एक्चुअली जो इस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कुछ हुआ, किन मुद्दों पे बात हुई, तो डिफरेंट जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने आपके सामने भी बोला होगा और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने भी बोला होगा। और अब मैं बात करूंगा कि क्या कुछ कहा। अगर हम आसान भाषा में समझना चाहते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ, तो वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि हमने इससे पहले भी एनालिसिस की थी। बहुत सारे जो यहाँ पे हमारे बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी लोग हैं या जो हमारे यहाँ पे सीनियर वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स से वाबस्ता है, तो उनका क्लियर स्टैंड था इससे पहले भी कि हमने भी आईबीएन न्यूज़ नेटवर्क की भी एक एनालिसिस थी। हमने आपको बोला था कि कुछ खासा नहीं होने वाला है, बल्कि डिलिमिनेशन की बात होगी, इसके साथ-साथ इलेक्शन की बात होगी और फिर स्टेटहुड की बात होगी। तो आज जब ऑल पार्टी मीटिंग थी, तो सब लोग परेशान थे। कुछ अफ़वाहबाज़ जो है वो अफ़वाहबाज़ी में गर्म थे। कुछ लोग कह रहे थे शायद 371 वापस मिल सकता है, कुछ लोग कह रहे थे 370 वापस मिलेगा, कुछ लोग कह रहे थे महबूबा मुफ्ती जी जो है वो वहाँ पे कोई ऐसा इशू रेज़ करेगी, उनसे कोई डिमांड माँगेगी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, जो हमारे मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, अभी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम गुलाम नबी आज़ाद जी की बात करें, क्योंकि सीनियर मोस्ट जो अपोजिशन मेंबर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी रहे हैं, कांग्रेस के जो पुराने नेता है, कद्दावर नेता है, तो उन्होंने क्लियर कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में सबसे पहले अमित शाह जी से हमारी मुलाकात हुई। तो उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके साथ-साथ फिर जब पीएम मोदी जी आए, तो उसने क्या कहा, हम हमारा जो मैनिफेस्टो था, जो हमारी बातचीत थी, जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म था, वो क्या था। तो सिंपली यहाँ पे मैं नटशल में ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ बात हुई है डिलिमिटेशन पे। उसके बाद बात सबसे पहले मोदी जी ने कहा है कि जो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है उसको बहाल करना चाहते हैं। अगर आपको याद होगा कि 5 अगस्त को यहाँ पे जो डिलिमिटेशन प्रोसेस हुई थी, उसमें डिलिमिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाइफरकेशन की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे बाइफरकेशन हुआ था। तो उसके बाद ये जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, इसको बाइफरकेट किया गया इंटू 2 यूनियन टेरिटरीज़। तो यहाँ पे जो ऑल पार्टी मीटिंग है, उसमें सबसे पहली बात यही हुई है कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र यहाँ पे हो, डेमोक्रेटिक यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, डेमोक्रेसी हो यहाँ पे। इसके साथ-साथ जो यहाँ पे आज यूटी बनी है, इसमें इलेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो हुई है वो डिलिमिटेशन पे हुई है, जिसमें हमने भी आपको बोला था। इसके साथ-साथ जो बाकी लोग हैं, उन्होंने भी आपको बोला था। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे शायद और कोई दर्जा देंगे जम्मू एंड कश्मीर को, जैसे कि बाकी स्टेट्स में है, 371 है कहीं पे या 372 है कहीं पे। तो 370 की बात अगर करें, तो 370 जो है, इसके बारे में जो मैक्सिमम यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो उनके लीडर्स ने क्लियर स्टैंड किया है कि 370 का मामला जो है, ये इस वक़्त डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि ये सब जुडिशियस मसला है। तो यानी 370 पे कोई बात हुई ही नहीं वहाँ पे। अगरचे गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि हमने 4-5 जो हाँ, हमारी डिमांड थी वो सामने रखी। अगर उनकी पार्टी की बात करें, तो उसमें 370 की बात जो है वो बिल्कुल नहीं थी। 370 की बात अगर हम करें, तो क्लियर स्टैंड है कि 370 जो है उस पे बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है। 35 ए को रेस्टोर करने की कोई बात नहीं हुई है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पे लीडर्स है, उन्होंने क्लियर कहा है कि जो 370 का मामला है वो अभी सब जुडिशियस है, वो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पे कोई बात नहीं हुई है। तो दूसरी बात रही स्टेटहुड। स्टेटहुड पे बिल्कुल बात रही है। इन्होंने पीएम मोदी ने बिल्कुल ये आश्वासन दिया है, बिल्कुल ये भरोसा दिलाया है, जो यहाँ पे ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था, उनको भरोसा दिलाया है कि 370 हटाने के बाद आप लोगों ने वादा किया था, आप लोगों ने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि हम 300 जो स्टेट है उसको बहाल जल्दी करेंगे। लेकिन वहाँ से पीएम का मानना ये था कि कोविड का जो कहर है वो आपको जानते ही होंगे। हमने इससे पहले भी ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो बुलाई होती बहुत बार, लेकिन जो कोविड का कहर था, उस कोविड के कहर से हम यहाँ मीटिंग नहीं कर पाए और उसका ये भी मानना था कि आज पहली बार में इतनी बड़ी
डेलीगेशन से मीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से आप खुद जानते हैं कि क्या हालात बने। तो उसके साथ-साथ ये भी बोला गया कि जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है, इसमें भी इसीलिए डिले हुआ, डिले इस बात को लेकर हुआ कि कोविड का कहर जो है वो सामने था। तो अब डिलिमिटेशन की बात हुई है, अब इलेक्शन की बात हुई है और फिर उसके बाद स्टेटहुड बहाल करने की भी बात हुई है। अगरचे गुलाम नबी आज़ाद जी ने ये भी बोला कि हमने फुल फ्लेजेड स्टेट की डिमांड की कि हमें फुल फ्लेजेड स्टेट चाहिए, यानी फुल फ्लेजेड स्टेट मीन्स कि जहाँ पे गवर्नर ही हो। ये नहीं है कि आप उस कदर हमें स्टेट दोगे जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे जो है वो इक़्तिदार सँभालेंगे, या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर हमें काम करना हो, चीफ मिनिस्टर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर काम करना हो। लेकिन उस पे ये फिर क्लियर स्टैंड नहीं मिला हमें कि वहाँ से क्या जवाब मिला है। अलबत्ता यही आश्वासन दिया गया है, यही भरोसा दिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हमने एनालिसिस की थी, जो आईबीएन ने एनालिसिस की थी, वो एनालिसिस बिल्कुल सच निकली कि ये बात थी असल में डिलिमिटेशन की, ये बात थी एक्चुअली जो लोकतंत्र है, इलेक्शन प्रोसेस की और उसके बाद स्टेटहुड की। तो बाकी जो बाकी या अगर हम बात करें कोई स्पेशल स्टेटस, किसी ने शायद वहाँ पे बात भी नहीं की होगी, लेकिन अगर हम बात करें मुज़फ़्फ़र हुसैन बैग की, तो उन्होंने कहा कि जो हम चाहते हैं कि जो लैंड राइट्स है वो हमें वापस मिलने चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट की है वो हमें वापस मिलनी चाहिए। उसने कहा ऑन रिकॉर्ड, वो अभी मीडिया से बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि मैंने ये बात कही कि 371 की बात हो या कोई और दर्जा हमें दिया जाए जिसमें हमें लैंड प्रोटेक्शन हो। लेकिन बाकी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, जितने भी कद्दावर लीडर्स थे, उन्होंने क्लियर स्टैंड किया। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यह भी कहा कि हमने पंडित्स की, जो हमारी पंडित कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी बहाली की भी बात की। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, जो आईएएस कैडर है, केएएस कैडर है, आईपीएस कैडर, उस पे भी हमने बात की। तो ये उसका मानना है कि हमने ये डिमांड जो है वो पुट फॉरवर्ड की थी। लेकिन हर एक नेता ने क्लियरली यही कहा कि बड़े प्लीजेंट अंदाज में, बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी जो यहाँ से व्यू पॉइंट्स थे उनको सुना और आश्वासन दिया। यानी अब हम नटशल में यह कह सकते हैं कि जो बात हुई है वो बिल्कुल डिलिमिटेशन की बात हुई है, वो इलेक्शन की बात हुई है, वो लोकतंत्र की बात हुई है और उसके साथ साथ जो स्टेटहुड है उसके बाद फिर ये बात सामने नहीं आई कि अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बोला कि हमें स्टेट चाहिए, लेकिन फुल फ्लेजेड स्टेट से मुराद है कि यहाँ पे हमें गवर्नर होना चाहिए, न कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि किस फास्ट ट्रैक बेसिस पे, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जी ने यह भी कहा कि हमने बोला कि आज जो सीज़ फायर भी है, आज पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स पे टेंशन है वो बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे डीडीसी इलेक्शंस भी हुए, बीडीसी इलेक्शंस भी हुए, यानी साजगार माहौल है। तो कब फिर बहाली होगी? तो शायद ये लग रहा है कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन, ईसीआई, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने रिसेंटली जो यहाँ पे मीट रखी है विद ऑल डीडीसीज, इसके साथ साथ यानी इलेक्शन प्रोसेस जो है वो तेजी से उसकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है या होगी। इसके साथ साथ सबसे पहले डिलिमिटेशन प्रोसेस की बात होगी, यानी सबसे पहले डिलिमिटेशन में फिर ये पता चलेगा कि किस एरिया में, किस डिवीजन में कितने जो सीट्स है उनको कम किया जाएगा, या किस डिवीजन में कितनी सीट्स जो है उनको बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें, जम्मू डिवीजन के लोग अक्सर ये शिकायत करते थे कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की सीट्स है उनकी तादाद बहुत कम है, कश्मीर डिवीजन में ज़्यादा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो मेन स्ट्रीम लीडर्स है, क्या ये उस डिलिमिटेशन प्रोसेस में हिस्सा लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं लेते तो शायद आज ये इस मीट में नहीं जाते। इसके साथ साथ यही हुआ कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे करप्शन फ्री गवर्नमेंट हो, यहाँ पे लोकतंत्र हो। ये जो ऑनरेबल पीएम है, ये उनकी बात है एज पर द सोर्सेज ऑफ मेन स्ट्रीम लीडर्स। तो उन्होंने क्लियर कहा कि स्टेटहुड की बात होगी, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन की बात होगी, सबसे पहले डिलिमिटेशन की बात होगी, तो उसके बाद स्टेटहुड के बारे में भी सोचा जाएगा। तो बस यही है कि जो अफवाहबाजी गर्म थी, वो अफवाहबाजी जो है वो अब उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने बिल्कुल आ चुका है। कुछ लोग ये स्पेकुलेशंस थी कि शायद
इस मीटिंग में इसीलिए बुलाया जा रहा है कि जो जम्मू को एक अलग स्टेट बनाया जाएगा, कश्मीर को यूटी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। जो भी ये स्पेकुलेशंस थे, ये बिल्कुल बेसलेस थे। या कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद 35A को बहाल किया जाएगा, शायद 370 को बहाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि इस पे वहाँ पे बात हुई है, बिल्कुल बात नहीं हुई है। हर एक जो स्टेक होल्डर है, हर एक जो वहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर था, उन्होंने बिल्कुल इसकी ओर तवज्जो नहीं दी। यानी जो 370 है, सबका मानना यही है कि अब जो हमारे मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, उनका मानना भी यही है कि ये सब जुडिशियस मसला है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, तो इस पे किसी ने बात भी नहीं की, बात तक नहीं की। अलबत्ता महबूबा जी की बात अगर करें तो उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं कहा है, बल्कि हर एक ने अपना व्यू पॉइंट रखा है। और व्यू पॉइंट्स रखने के बाद जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने सिर्फ बात की है कि मैं चाहता हूं कि वहां माहौल पुरअमन हो, वहां लोकतंत्र हो, वहां जल्द अज जल्द डिलिमिटेशन प्रोसेस होनी चाहिए, वहां जल्द अज जल्द इलेक्शंस होने चाहिए, और वहां पे साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो यही था आज का बेसिक जो पर्पस था इस मीटिंग का, वो यही था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये क्लोजली यहाँ के जो मेन स्ट्रीम लीडर्स है उनके साथ बातचीत करें, और जो इलेक्शन की प्रोसेस है, जो इलेक्शन का डायलॉग है, वो फिर एक बार स्टार्ट करें। जो यहाँ पे लोग हैं उनके साथ ये इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करें। तो बस यही था आज का बेसिक एजेंडा इस मीटिंग का, कि इस मीटिंग में यही डिस्कस हुआ है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जल्द अज जल्द स्टार्ट होगी यहाँ पे, और इलेक्शंस, और उसके बाद स्टेटहुड की बात अगर करें तो हमने भी एनालिसिस की थी। मैंने भी आपको बोला था कि स्टेटहुड जल्द वापस आना ये अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें ये भी जब हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने जब गुलाम नबी आज़ाद जी से ये सवाल किया कि क्या डिलिमिटेशन या इलेक्शन में कोई टाइम बाउंड या स्टेटहुड बहाल करने में आपको कोई टाइम बाउंड वहाँ मिला, कोई फिक्स टाइम मिला, तो उनका क्लियर स्टैंड है नहीं, ग्रेजुअली। तो पीएम का वहाँ पे बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि ग्रेजुअली वी विल रिटर्न these we will start the dialogue process, we will start the delimitation process, then we will start this election process as well as statehood. तो यहाँ पे यही हमें लग रहा है कि जो स्टेटहुड है वो अभी वापस जल्द नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके लिए आप जानते हैं कि उसके लिए जो हमने एनालिसिस की थी, वो एनालिसिस 110% जो है वो राइट निकली, क्योंकि हमने बहुत सारे जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनसे बात की। इसके साथ साथ जो हमारे बहुत सारे ऐसे भी पुराने जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी जब हमने बात की, जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे भी हमने जब बात की, तो क्लियरली यही स्टैंड है कि आज इस मीटिंग का एजेंडा भी वही निकला कि डिलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, फिर इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सी बहाल होगी, और उसके बाद स्टेटहुड फुल फ्लेजेड क्या वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे कोई टाइम नहीं दिया गया, इस पे कोई कमेंट नहीं किया गया, इस पे कोई फिक्स्ड टाइम नहीं दिया गया। आप बने रहें IBN न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए खुदा हाफिज़।